बख्शिश नहीं चाहूंगी। मेरे पति को जान से मार दिए, वो लोग को फांसी होना चाहिए। बस उनकी फांसी का अपील कर रही हूँ। मेरे पति को जान से मार दिए, वो लोग को फांसी दिलवाई, फांसी चाहिए मेरे को। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा इकलौता भतीजा था जो गोली से मर गया। मेरा तो पूरा उसका परिवार उजड़ गया। उसका एक छोटा सा बच्चा कौन पालेगा, उसका देख रेख कौन करेगा, उसका खेती बाड़ी कौन करेगा। मैं अब कहाँ से क्या करूँगा, मेरा घर 1 किलोमीटर दूर में है। देने वाले हूँ पब्लिक तो उनको जूते से भी मार भी सकते हैं। कहीं गली में आए तो जूते से मार सकते हैं। तो वही चेहरा जब सरपंच का चुनाव फिर वोट मांगने आ रहा है तो उसको जूते की माला पहनाई जाएगी। हमारे गांव बूढ़ापारा में जूते का माला पहनाया जाएगी और हम ये चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजाएं मिले और उस अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी हाल ही में 6 जनवरी को विगत 6 जनवरी की बात है ये, कोरबा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र कोरबी से कुछ ही दूरी पर बूढ़ापारा नाम का एक ग्राम स्थित है। यह ग्राम यूँ तो कहने के लिए बहुत छोटा है, किंतु इस गांव में इतना बड़ा वारदात घटित हुआ है वर्तमान में कि ये पूरे गांव को दहला दिया है। सबका हृदय दुखी हो गया है। आइए उनके परिवारजनों से बात करते हैं कि क्या परेशानियां उनके सामने, उनके ऊपर उन्होंने जब कंप्लेंट किया तो क्या उन पर एक्शन किया गया, और बात करते हैं, जानते हैं उनके घर का हाल, चूँकि उनके घर में एक छोटा सा बच्चा है और घर में कोई चलाने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं घर वालों से और जानते हैं। आपका शुभ नाम? अमित तिवारी, मैं मनेंद्र से। आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट किया था जी। इस घटना के बारे में कुछ विस्तृत बताइए। ये घटना शाम 7 बजे के आसपास हुई थी, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। यहाँ हॉस्पिटल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोटघोरा ट्रांसफ़र किया गया और फिर वहाँ से रेफ़र किया गया, अपोलो ले गए। अपोलो से फिर हम वहाँ क्या बोलते हैं नोवेल अस्पताल, फिर उसके बाद सिम्स में लेके गए। तो सिम्स में उपचार के दौरान उनकी डेथ हो गई। ठीक है। और उसके बाद आज उनकी डेथ होने के बाद सारा परिवार, आज 13वीं का कार्यक्रम है चल रहा है यहाँ पे, और उनका छोटा सा बच्चा है और परिवार में कोई भी नहीं है, सिर्फ 3 लोग ही थे, एक छोटा सा 4 माह का बालक और उन वाइफ और वो थे। अब पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया हो जिससे आप संतुष्ट हुए हों इस वारदात के बाद? कोई भी संतुष्टि तो ऐसा नहीं है, बस ये है कि आरोपी को पकड़ा गए हैं, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस प्रशासन को उनको कठोर से कठोर सज़ा देना चाहिए और उनके परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनको राहत मिल सके और उनका जीवन यापन का कुछ चारा बन सके। आपने इसके पहले बतलाया कि घर से मोबाइल भी ले गए हैं और मोबाइल को मांगने पर जो चौकी प्रभारी अफसर खान है उन्होंने देने से इनकार कर दिया, कि उन्होंने कह दिया कि मोबाइल गुम चुका है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी शिकायतें हैं? लगातार मेरे द्वारा उनसे मोबाइल मांगा जा रहा है, बट उनका कहना है कि मोबाइल मिल नहीं रहा है, कहाँ रखा गया है, क्या है, बल्कि और घर से लेके गया गया है उनसे। वो जो है फ़ोन यहाँ से जब्त करके लेके गए हैं घर से, बट वो लगातार बोल रहे हैं फ़ोन मिल नहीं रहा, फ़ोन मिल नहीं रहा। जब थाने में फ़ोन गुम जा रहा है, थाने से फ़ोन नहीं मिल पा रहा रिटर्न, तो फिर चोरी होने से कहाँ मिलेगा? दोस्तों, आपने जैसा कि यदि इंसान पुलिस वालों के, प्रशासन के साथ रहकर भी सुरक्षित नहीं है और हमारा कोई भी सामग्री यदि गुमता है तो हम थाने जाते हैं और थाने जाके रिपोर्ट कराते हैं और वहाँ से हम ये उम्मीद लेके जाते हैं कि हमारा सामान मिल जाएगा। चूँकि थाने में जब्ती के लिए ले गया गया, चेक करने के लिए ले गए और वहाँ से यह बहाना बना दिया गया कि मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो इंसान कहाँ सुरक्षित रहेगा और कहाँ से हम अपने सामान को सुरक्षित रखेगा? आइए बात करते हैं परिवार के। अमित जी, आपने कहा था कि आपका मोबाइल पुलिस वाले ले गए हैं। उस मोबाइल के संदर्भ में आप कुछ साक्ष्य रखे हैं अपने पास? उसके संबंध में यदि कुछ साक्ष्य रखे हों तो आप हमारे सामने प्रदर्शित करिए, विजुअली दिखाइए। फ़ोन का डब्बा है हमारे पास और इसका ईएमआई नंबर, मॉडल सब कुछ है। उसका ईएमआई नंबर वगैरह आप सामने करिए, इस कैमरे पे फोकस करिए। ये दूसरे का। ये दोनों ही फ़ोन हैं। ये दोनों रेडमी और वीवो का 2 फ़ोन आपका है और दोनों फ़ोन पुलिस वाले ले जा चुके हैं जी। और आज मांगने पर वो देने से इनकार कर रहे हैं। जी। क्या कुछ कहना है, फ़ोन कहीं रखा गया है, मिल नहीं रहा है।
उनका कहना है कि फ़ोन कहीं रखा गया है, मिल नहीं रहा है। बार बार केवल बहाने बना रहे हैं, जी। देने से इनकार हो रहा है। जी। तो आप क्या चाहते हैं इसके विषय में? ये हमारा फ़ोन मिल जाए रिटर्न, क्योंकि उसमें सारे कुछ जानकारी होंगी जो हो सकता है वो नहीं बताएँ हम घर पे, और वो जानकारी हमको मिल जाए किसी भी तरह से। आपने चौकी प्रभारी के अलावा एसपी साहब के पास कंप्लेंट कभी किया? नहीं, अभी तो नहीं किया है मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ अभी आगे कंप्लेंट करने की इच्छा रखते हैं आप? हाँ, अगर नहीं मिलेगा तो ज़रूर। आप उनसे एक बार मुलाकात और करिए जी। और उनसे मुलाकात करके उनकी मंशा जानिए जी। और उसके जानने के बाद आप आगे बढ़िए। तब तक आप हमें खबर करेंगे और आगे आप क्या चाहते हैं इसके विषय में आप हाँ, बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे रह के तो सेफ्टी नहीं है, अगर हो सकता है कि उनका परिवार भी सेफ़ नहीं है और हम भी आने-जाने वाले लोग सेफ़ नहीं हैं यहाँ पे। तो अगर बाद में कोई दुर्घटना होता है तो उसका जवाबदार कौन होगा? जी, और हमारे धन्य परिवार के द्वारा अगर ऐसा कुछ भी एक्शन लिया जाता है जिससे हमारी सेफ्टी न रहे, तो उसकी जवाबदारी के लिए ज़रूर इसका एक्शन लेना चाहिए। जी, ये आपने सही कहा कि आज के समय में यदि हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, तो संभवतः इस गाँव का कोई भी परिवार सुरक्षित नहीं है और राह चलता कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। यदि ये घटना आज आपके साथ हुई है, कल किसी अन्य के साथ भी हो सकती है। तो ये सच आपने सच कहा कि पुलिस को न्याय करना चाहिए और हमको न्याय तब तक जहाँ तक नहीं मिलेगा, तहाँ तक हम दौड़ लगाएँगे और न्याय के लिए हम आगे जाएँगे। चलिए आप आगे बात करते हैं। आप अपना शुभ नाम बताइए? राम लखन पांडे, जिला आप सिंगरौली। जी, सिंगरौली पूर्व से हैं आप? हाँ, पूर्व घर निवासी हम लोग हैं। जी हाँ, ये परिवार से आपका क्या रिलेशन है? परिवार है। हमारे भतीजा थे, भतीजा थे। कृष्णा प्रसाद, और ये उनके पिताजी और भाई हैं, चचेरा भाई हम लोग हैं सब। जी, जी, जी। मेरे पिताजी 3 भाई थे। जी, मैं छोटे भाई लड़का हूँ, ये बड़े भाई लड़के थे। जी, मैं इनके कार्यक्रम में आया हूँ जी, और देख रहा हूँ कि यहाँ कहीं कोई प्रशासन की जिम्मे नहीं है। आज तक किसी विधायक, मंत्री ने नहीं उसके साथ सुध ली जी, कि ये एकल परिवार है, गरीब परिवार है, जी। इस क्षेत्र में अकेला है, कोई इसके साथ नहीं है। किसी ने आज तक यहाँ तक नहीं आया, ना कोई सुविधा दिया गया है। इतना जघन्य अपराध होने के बाद भी अपराधी के सब परिवार घूम रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जबकि यही नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ऐसे जघन्य अपराधियों पर तुरंत उनके घर पर बुलडोजर चलता है। सारे अपराधी, पूरा परिवार, खानदान गिरफ्तार होता है। लेकिन आज तक यहाँ पुलिस प्रशासन किसी को कुछ नहीं किए। नाम मात्र की कोरम पूरा करने के लिए जितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति का नाम आया, व्यक्तियों के नाम से किया है। क्या उसके माता-पिता, भाई-बंधु उसमें सम्मिलित नहीं रहे होंगे? इसकी योजना पहले बनी रही होगी, उसके माता-पिता, भाई-बंधु नहीं जानते होंगे? कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही उनके ऊपर, न पूछ रही है, कभी न उनको बुलाया गया। यह एक तरफ़ा पुलिस प्रशासन जो है उसकी तरफ से लगा हुआ है। आप लोगों ने क्या दोबारा पुलिस स्टेशन में संपर्क किया पुलिस वालों से जाके ये जानकारी प्राप्त की कि आगे आप क्या कर रहे हैं? कुछ परिवार के लिए कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? आप ऐसा कुछ मनसा अपना ज़ाहिर किए? मैं तो अभी इस कार्यक्रम में आया हूँ, जी तो हाँ, नहीं जा पाया हूँ। जी हाँ, अब भाई साहब बोले कार्यक्रम था, कार्यक्रम अब आज से संपूर्ण हुआ। जी हाँ, तो हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण समाज का अच्छा कार्यक्रम होता है, उसको पूरा करते हैं 12 दिन तक। जी हाँ, 12 दिन तक कहीं जा नहीं सकते। जी हाँ। अब 13वें 14वें दिन से इसकी कार्रवाई पूरी की जाएगी। इसके पहले नहीं हो पाया। इस भीषण हादसे के पीछे, इस जघन्य अपराध के पीछे आप क्या समझते हैं किसका हाथ है? किसी अन्य का हाथ है या उन लोगों ने किसी मतभेद के कारण ऐसा कुछ किया है या कोई दुश्मनी थी पहले? कुछ ऐसा आपको अंदेशा है? दुश्मनी की नहीं रही कुछ, परंतु इसमें घोर लापरवाही बरती जा रही है पुलिस पर, कि ये पुलिस प्रशासन के बीच में इतना सुरक्षित जगह पर गोली, बंदूक, बारूद आया कैसे? और आने के बाद भी किसी गाँव व्यक्ति से नहीं पूछा गया। अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करके, बंद करके उनको पूछना चाहिए। सामूहिक गाँव में चौपाल लगाकर पूछना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा हुआ, और अन्य लोगों से पूछना चाहिए कि ये इतना बड़ा गोला बारूद हादसा आया कहाँ से? जब किसी व्यक्ति के आस-पास नहीं है। तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल निशून्य है, शून्य है, कुछ नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन के सहमति से ही ऐसा कुछ हुआ है। उन अपराधियों के प्रति आप क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? कौन-सा न्याय होना चाहिए? किस तरह की सज़ा उनको मिलनी चाहिए? सज़ा तो अब न्यायालय देगा, पुलिस क्या दे सकती है? नहीं, आप क्या चाहते हैं? न्यायालय तो देगा वो बात का विषय, लेकिन आप अपने मन में कुछ मानसिकता ऐसी बना के रखें कि उनको मौत होनी चाहिए या उनको तड़ीपार होना चाहिए। क्या क्या चाहते हैं आप? पहले तो उनको घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। जैसे यह परिवार बेघर हो गया, इसके माता-पिता कुछ भी नहीं है, कोई भी परिवार में नहीं है, साया उठ गया। उसी तरह से पहले तो उस अपराधी के घर पर बुलडोज़र चले, वह बेघर हो जाए, जैसे ये लोग बेघर हैं। इसके बाद उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाए। जी, धन्यवाद आपका। आप अपना नाम बताइए? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया वालों को सशक्त धन्यवाद देता हूँ कि मेरे यहाँ आकर के इतना बड़ा कार्यक्रम जो है आप ले रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा इकलौता भतीजा था जो गोली से मर गया। मेरा तो पूरा उसका परिवार उजड़ गया। उसका एक छोटा सा बच्चा कौन पालेगा? उसका देख रेख कौन करेगा? उसका खेती बाड़ी कौन करेगा? मैं अब कहाँ से क्या करूँगा? मेरा घर 1 किलोमीटर दूर में है। मेरा छोटा भतीजा था, मैं उसका हर समय समर्थन करता था। इकलौता मेरा
साथी था, साथ देने वाला था, आज कंधे उठा करके मेरे को ले जाता, लेकिन मैं उसको कंधे पे उठा करके ले गया हूँ। कितना बड़ा दुख की बात है। मेरा निवेदन यही है शासन से, उसको सजा इतना मिलना चाहिए कि मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि दुनिया को आवाज़ पहुँचे कि आज वो जो है किसी के ऊपर हाथ उठाने से उसका दिल में खौफ हो। इसलिए मैं शासन से, प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, ताकि हमारे दिल को कुछ ठंडक प्राप्त हो। अब तो मिलेगा नहीं, वो लौट के आने वाला नहीं है, लेकिन जो अपराधी है उसको ऐसा सज़ा मिलना चाहिए ताकि यादगार बनी रहे। दूसरा कोई व्यक्ति आज हाथ उठा करके किसी को मारे ना, इतना मैं आप लोगों से ही प्रार्थना है और मैं यही कहना चाहता हूँ। आप मेरा नाम आप कृष्णा पांडे के चाचा हैं कि बड़े पिताजी मेरा हैं? नाम राम मनोहर पांडे है, मैं उसका चाचा हूँ। मेरा बड़ा भाई का पुत्र था वो, और मेरे सबसे बड़े भाई रामदत्त पांडे हैं। हम लोग 3 भाई इधर रहते थे, 2 भाई सिरमिला में रहते हैं। हम लोग सिंगरौली से, हमारे पिताजी आज 50 साल पहले यहाँ आए थे इस क्षेत्र में और यजमानी करते थे, और उसी के सहारे हम लोग जो है इधर उधर पढ़ लिख करके यहाँ अपना बस गए, ज़मीन उमीन खरीद करके। एक भाई यहाँ था, एक भाई मैं आगे हूँ 1 किलोमीटर, है ना। सबसे ज़्यादा दुख जो है मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं आते जाते उसको देखता था। हाँ, छोटा सा बच्चा था उसका, और वो था मेरा पुत्र ही के समान था। हैं, जबकि मेरे हृदय में इतना दुख पहुंच रहा है कि आज वो कोई गलती नहीं था उसका, किसी कारण से कुछ भी वो कुछ किसी को कुछ नहीं बोलता था, इतना सीधा साधा हैं, गऊ था, लेकिन उसको कैसे कैसे गोली से मार दिया गया। आज तक मैं सुना नहीं हूँ कि क्षेत्र में कहीं गोली कांड हुआ है, लेकिन इतना बड़ा घटना ये जो है किसी प्रशासन, ये पुलिस के प्रशासन से मिला हुआ व्यक्ति था, उसको दिल में किसी प्रकार का खौफ नहीं था, जो कि अपराध को अंजाम दिया है। आपके क्षेत्र के विधायक महोदय कौन है, उनका नाम बताएं? हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय हैं तुलेश्वर सिंह मरकाम, और वो जो है एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए हैं, न कभी आए, न पूछे नहीं, हम लोग से जानकारी भी नहीं लिए। मतलब नेताओं की तरफ से आपको कोई आश्वासन, कोई आश्वासन सांत्वना नहीं प्राप्त हुआ? कोई सांत्वना प्राप्त नहीं हुआ है हमको, और हमारा परिवार इतना गमगीन, इतना दुखी है कि आज आंसू सबका बह रहा है, पूरे गांव वालों का आंसू बह रहा है उस लड़के के लिए। मैं शासन से ही गुजारिश करूंगा कि उसको कठिन से कठिन सजा मिले। क्या प्रशासनिक तौर पे कृष्णा की पत्नी और उसके नन्हे से बालक के लिए किसी प्रकार का कोई सहयोग राशि प्रदान किया गया? नहीं किया गया है सर, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग राशि किसी से प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि यह परिवार बहुत ही दुखी परिवार है, और वास्तव में इनके ऊपर दुख का इतना बड़ा पहाड़ इस समय टूट पड़ा है कि इस परिवार के लिए सहयोग करने के लिए कोई खड़ा नहीं है। उनका छोटा सा घर है, टूटा फूटा घर है, किसी तरीके से जीविकोपार्जन किया करते थे। आज उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक नन्हा सा बालक है, और बहुत कम उम्र की उनकी पत्नी है, 20-22 साल के लगभग की है। आज उसके सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि उसका परिवार कौन चलाए, कैसे चले और किस तरह से जीविकोपार्जन हो। ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। कहाँ गए भैया? और ये जो है इतनी बड़ी विडंबना है कि आज उनके सामने सहयोग करने वाला कोई नहीं है। जो ये हृदय विदारक घटना हुई है, ये घटना बहुत ही दुखद और बहुत ही तकलीफदेह घटना है। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। आइए परिवार के अन्य लोगों से बात करता हूँ और उनसे जानकारी लेते हैं, पूछते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। लालजी पांडे। आपका उस बालक से क्या संबंध है? भतीजा था मेरा। आप बड़े पिताजी हैं या चाचा हैं? चाचा हूँ, सबसे छोटा। तो आप क्या चाहते हैं, ये जो घटना घटी है, दुर्घटना बहुत दुखद घटना है, इस घटना के बाद आप क्या चाहते हैं कि क्या किस तरह से आपका सहयोग हो, किस तरह से सजा हो, क्या कैसा चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो मतलब कोई भी सुने और देखे कि ऐसा कृत्य ना कर सके। मैं शासन से ही चाहता हूँ कि उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। आप यहाँ नज़दीक में जो कि चौकी है, इस चौकी में आप जाके एक आध बार संपर्क किए हैं कि इस संबंध में, घटना के संबंध में किसी से बातचीत किए हैं आप पुलिस वालों से? पुलिस वाले से मैं नहीं गया, तो भैया गए थे, रिपोर्ट दर्ज तो कराए। क्या बात हुई थी वहाँ पे आपकी? मैं जो है 12 दिन तक की छुरी लोटा हम लोगों में चलता है, पूरा कार्यक्रम जो है चलता है। आज जो है लास्ट उसका कार्यक्रम है। इसके बाद जो है जो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे और उससे बात करेंगे, पूछेंगे क्या कहना है तुम्हारा, नहीं तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे
अपराधी छूटना भी नहीं चाहिए है, उसको मृत्यु दंड होना ही चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए अपराधियों को? फांसी की सजा मैं चाहता हूँ। जी हाँ, आपने फांसी की सज़ा कह दी, सही। आप इधर ऐसे घूमिए ना। कृपया आप अपना शुभ नाम बताइए। दिवाकर पांडे। जी हाँ, आप क्या चाहते हैं इस घटना के बाद? मैं चाहता हूँ कि उसके परिवार का भरण पोषण हो और जो मतलब अपराधी है उसको मृत्यु दंड हो। क्या इस बच्चे के लिए और उसकी मम्मी के लिए ब्राह्मण समाज की ओर से भी कोई ऐसा सहयोग प्रदान किया गया अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी संभावना है आगे चल के कि कुछ ब्राह्मण समाज उनके लिए करे, गाँव के गणमान्य लोग उन बच्चों के लिए करें? मैं चाहता हूँ गणमान्य लोग सामने आएँ और वो लोग कुछ करें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया है। तो मैं चाहूँगा कि माने पूरे मतलब परिवार की तरफ से और जितने भी मतलब गणमान्य गण हैं और हमारे ब्राह्मण समाज हैं या फिर गांव के जितने भी लोग हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि वो मतलब उनके पत्नी और बच्चे के लिए कुछ न कुछ उपाय करें। धन्यवाद। आइए परिवार के अन्य सदस्य से बात करते हैं और जानते हैं उनकी मंशा की इस दुर्घटना के बाद उनकी मंशा क्या बनी है और उनके मन में किस प्रकार का भाव है। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रामदत्त पांडे। इस भीषण दुर्घटना के बाद आपके अंदर ऐसी क्या मानसिकता बनी है? आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और कैसा न्याय व्यवस्था होना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? उस बच्चे का जीवन भरण पोषण, उसकी माँ का देख रेख, हर चीज़ का व्यवस्था किया जाए, शासन प्रशासन या से दिलाया जाए, जिसकी उसकी शिक्षा, रहने खाने का व्यवस्था, घर द्वार सब उजड़ चुका है, कोई है नहीं उसके घर में, तो उसको भरण पोषण का यही चाहता हूँ मैं। आप विधायक मद से कभी कुछ आपको सहयोग प्राप्त हुआ है या विधायकों से कुछ आपको प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ है, कोई विधायक से कोई प्राप्त नहीं हुआ है, कोई विधायक आए ही नहीं है। आपने कभी उनको खबर किया या किसी के माध्यम से खबर गया उनके पास? नहीं किया है, नहीं गया है, बस न उनके पास हमारा संबंध है, आने जाने का कोई 3 जीवों की मतलब हत्या किया है, समझ लीजिए 3 जीवों की हत्या किया है। एक छोटा सा बच्चा है, अभी क्या जानता है वो, मतलब और उसकी माँ है, उसको बेवा कर दिया, उसको यतीम कर दिया, घर बंद कर दिया। इतना बड़ा अपराधी, कितना बड़ा दुख होगा। जी हाँ, कोई सदस्य नहीं है उसके यहाँ। सच में बहुत हृदय विदारक घटना है। यह घटना हम लोगों का भी कलेजा मुंह को ला देता है। हम भी बहुत दुखी हैं और उस दुखी परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और निकट भविष्य में यदि हमसे हो सकेगा तो जो भी हो सकेगा हम लोग सहयोग करने का कोशिश करेंगे। और आप लोग भी प्रयास करें सभी कोई कि कुछ बच्चे के नाम से सहयोग हो सके और उनके लिए सहयोग करें। आज के लिए इतना ही। संपादक जी के साथ में कैमरामैन रवि पांडे, जन जन की आवाज़। केंद्र शासन ज प्रशासन से हम ये मांग करते हैं श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हमारे परिवार को कुछ आर्थिक प्रदान करने की कृपा करें। काहे कि हमारा गरीब परिवार है। इस दुख में हम संतप्त परिवार आपसे ही निवेदन करते हैं कि महोदय हमारे इस परिवार को कुछ मतलब सहयोग राशि प्रदान करने की कृपा करें। क्या चाहते हैं इस अपराधी के विषय में कि अपराधी को क्या किया जाए? मैं अपराधी को यही चाहता हूँ कि उसका जैसे हमारा घर टूट गया उसी प्रकार उसका भी घर टूटना चाहिए। और जितने भी हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं और जनपद पंचायत सदस्य हैं, उन्हीं से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आकर के और हमको कोई सहयोग प्रदान करें और उसके घर को भी जिस प्रकार से हमारा घर टूट गया उसी प्रकार से उसका भी घर को बुलडोजर से गिराएं और हमारे प्रति न्याय करें। जिला पंचायत सदस्य इत्यादि कोई आपके घर नहीं आया अभी तक? नहीं आए, अभी कोई नहीं आया। उनको खबर है कि नहीं है? उनको सबको खबर है, लेकिन मैं उनको खबर देने के लिए नहीं गया, लेकिन ऐसे सुने हुए खबर है, उनको चारों तरफ फैल गया समाचार कि गोली लगी है करके, तो मालूम तो होगा ही, है ना। अब उनको स्पेशल जाके नहीं बोला हूँ मैं। आप कृष्णा पांडे का मैं जीजा लगता हूँ, श्याम सुंदर पांडे, ग्राम महिमा से। ये बहुत सीधा साधा एक गरीब व्यक्ति था। इनके माता पिता का भी असमय निधन हो चुका था और इसके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और इसके जाने से इसके जो परिवार के ऊपर बहुत बड़ा आफत आ गया है। बच्चा 3 महीने का छोटा है और शासन से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि इनके मुआवजा के लिए कुछ व्यवस्था जो भी बन पड़े करना चाहिए। और जो घटना हुआ, जो घटना कारित किए हैं, उनको कठोर सज़ा देने का सरकार को करना चाहिए। आज 13वीं का कार्यक्रम है
इस पे आज हमारा ब्राह्मण समाज, पांडे समाज क्या उनका हेल्प करने वाला है? क्या सोच रहा है? समाज से जो बन पड़ेगा करेगा जी। समाज हर संभव इनकी मदद करेगा, पहले भी करता आ रहा है, आगे भी करेगा। थैंक यू। जी, परिचय बताएं। आप बताएं। मैं मधुसूदन पांडे बैमा से। मैं भी जीजा लगता हूँ इसे। और बहुत बड़ा एक घटना हो गया है। इसके माता पिता का पहले ही निधन हो गया था और इनका जो है बहुत छोटा बच्चा है और इनका आगे कैसे होगा अब ये बड़ा सोचने की विषय है। अब इसके दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई सज़ा मिले, यही मैं चाहता हूँ। जिसने ये घटना को अंजाम दिलाया उसके बारे में कुछ कहें, बताएं। उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको तो कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए, उसको फांसी हो जाना चाहिए जो ऐसा काम किया है, एक निर्दोष का जान लेके। थैंक यू। जी, बताएं। मैं विनोद दुबे केदारपुर प्रेम नगर से हूँ। मैं कृष्णा का जीजा लगता हूँ। ये जो घटना घटित हुआ है इसमें ये कृष्णा एक तो अकेला व्यक्ति था और छोटा बच्चा है। अब आगे का उसका परिवार अस्त व्यस्त हो गया। उसका भरण पोषण के लिए शासन को या जिस भी स्तर पे उसका भरण पोषण के लिए हो उसको मिलना चाहिए, तब तो उसके बच्चे का लालन पालन होगा। अकेली महिला क्या करेगी? और समाज से जितना हो सकेगा उतना तो समाज करेगा ही। और जो इसका अगेंस्ट पार्टी है, जो ऐसा कार्य कराया है, उसको तो कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए। अगर उसमें और कोई संलिप्त होंगे उनको भी पकड़ के सज़ा दिलाना चाहिए। जी, जी, जी। यही हमारी मांग है। परिचय बताएं। बस वही जो भी परिचय बताएं। मेरा नाम राहुल दुबे है, बैकुंठपुर से। जी, बताएं। ये दुष्कर्म जो भी किसी ने किया है या कराया है, उनको कड़ी से कड़ी प्रशासन सज़ा दे, ताकि भविष्य में ऐसा कृत्य करने से व्यक्ति सोचे बार बार। और उनके परिवार को भरण पोषण के लिए कुछ मतलब हाँ, कुछ राशि मुआवजा उनको दिया जाए, बस यही है। कर दी जाएगी। परिचय बताएं। नितिन पांडे। जो भी ये कर रहे हैं अनुचित कार्य, उन पे विशेष ध्यान दें और ऐसे कानून बनाएं जो इसका उल्लंघन ना कर सकें। और जो भी गलत कार्य कर रहे हैं उन पे कठोर से कठोर सज़ा निर्धारण किया जाए और उन्हें सज़ा मिले, जिससे उनका आने वाला ऐसे कुछ कार्य ना हो। बस, धन्यवाद। और भी अपन बात करते हैं, और भी जो आए हैं सगा संबंधी उनसे। जी सर जी, परिचय बताएं। हमारा नाम कैलाश प्रसाद मिश्रा, ग्राम कोलमी बड़ी से हैं। यहाँ जो है वो हमारे जो है दामाद के रूप में लगते हैं। जो घटना ये लोग किए ये बहुत गलत किए, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जिसको आप पॉइंट बनाए थे और वो निर्दोष थे, निर्दोष आदमी को आपने जो है हत्या किया, ये तो बहुत बड़ा गलत है। और जब इस तरह का ये यदि नहीं शासन प्रशासन ध्यान देगा तो उनका क्या है, मनोबल और बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा मनोबल तो इसी तरह वो हमेशा हत्या करेंगे और सोचेंगे कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इनको तो इस तरह का एक सजा शासन के द्वारा देना चाहिए कि दोबारा जो है ऐसा कृत्य करने वाले लोग समझ में आ जाए कि ऐसा कृत्य करने से हमको क्या सजा मिला, सीधे फांसी हो जाए उनको, जिससे समाज ये एक शिक्षाप्रद मिल जाए समाज को कि ऐसा कृत्य करने से इसका सजा ये है। अपराधी को बिल्कुल न बख्शा जाए, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति सही लाइन में है उनको ये अपराधी व्यक्ति ही बर्बाद कर रहे हैं। और बर्बाद इनका श्रेय ये है कि जो इनके सहयोगी हैं उन्हें भी पकड़ा जाए और कठोर कार्रवाई किया जाए। और समाज का जो अब उनका कोई नहीं है देखने वाला, आखिर शासन प्रशासन का क्या जिम्मेदारी बनता है। अब उन्हें कम से कम भरण पोषण के लिए, उनका छोटा बच्चा है 3 महीने का, उसका भरण पोषण के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के, उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए आखिर शासन को ध्यान देना पड़ेगा। समाज तो जो है वो मदद कर रहा है, लेकिन अब पूरा जिम्मेदारी ये प्रशासन का है। प्रशासन इसमें संपूर्ण ध्यान दे और उनका सुरक्षा भी करे, बस इतने कहें। मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या प्रतिद्वंदी को गोली मार के रास्ते से हटाना सही है क्या? ये लोकसभा से लेकर पंचायत तक हर कोई हर चुनाव में प्रतिद्वंदी रहता है, एक नहीं कह रहते हैं। तो कि ये जो क्या बोलते हैं अपने झारखंड बिहार का जो यहाँ पे जो भाई इसमें क्या है कि इसमें तो आदमी फॉर्म भरता है,
स्वेच्छापूर्ण, जनता इसका निर्णय करता है, कोई व्यक्ति जब इसका निर्णय करता है, जब जनता निर्णय करता है तो जनता के द्वारा ये चयन होते हैं। तो जनता जब काम अच्छा किए रहेंगे तो जनता स्वयं उनको आगे बढ़ाएगा, काम नहीं किए रहेंगे तो उसको जनता किनारे करेगा। जब जनता फैसला करता है इसका तो जनता के द्वारा है। अब जनता को फैसला करने का मौका ही नहीं दिया तो तानाशाह शासन कर लिए, तानाशाही पूर्ण काम किए कि केवल मैं रहूंगा, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा। ये तो संपूर्ण गलत है। मैं कोमल प्रसाद मिश्रा, एमपी से। एमपी बेल्हा पयारी गांव मेरा बेल्हा पयारी है जी। ये हमारे रिश्तेदार थे लड़का। क्या लगते थे? ये हमारे साला के साला हैं। अच्छा जी। जी। और घटना के बारे में ये घटना के मामले में जो इनको ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। शासन से यही आशा है हमको कि जो उसको जिस हिसाब से कार्य किया है उसको उस हिसाब से सज़ा होना चाहिए। जी परिचय बताइए। विजेंद्र कुमार मिश्रा, ग्राम बेल्हा प्यारी नंबर 2। ये मंझले वाले फाला की फाला हैं और जो ये घटना किया है ना, गोली चलाया है, उसको सिर्फ 2 ही काम करेगा, गोली से मारे, फांसी का सजा मिले। क्योंकि फत फत होता है और अफत अफत होता है ना। निर्णय उसका जो है शासन करे। एक बात, दूसरी चीज़ जो वो बालक है उसका भी परिवार शासन करे। जी, मैं रितेश कुमार चौबे मरवाही से हूँ। और मरवाही कहाँ पे से हैं? मरवाही, खास मरवाही से ही। अच्छा जी। ठीक, आगे बताएं। ये जो मृतक थे मेरे भांजा दामाद थे। और जो भी घटना हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए शासन प्रशासन कठिन से कठिन नियम बनाए और लागू करे। सवाल यहाँ पे ये है कि अपराधी तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, न्याय व्यवस्था जो है अपने हिसाब से उनको सज़ा मुकर्रर करेगी, इस पे पूरा भरोसा है। लेकिन आगे जो है घर में जो थे, मतलब घर के जो मुखिया हैं, वही उन्हीं के साथ ये दुर्घटना हुआ है। और उनके पीछे आज परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी और एक 4 माह का अबोध बालक है। तो मैं यही चाहूँगा कि शासन, समाज और न्याय व्यवस्था उनके आगे भविष्य के लिए भी कुछ विचार करे, ताकि उनको अपना जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। तिवारी मेरे जिया जी थे जिनका डेथ हुआ। एक मिनट। जी सगे जीजा जी, मेरे सगे जी हैं। अच्छा, जी। कहाँ ससुराल कहाँ था? मनेंद्रगढ़ से। प्रॉपर? जी, मनेंद्रगढ़। तो रुकिए थोड़ा सा उस पर अपन बात करते हैं। हाँ जीजा जी आज तक कोई भी नहीं, कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। अच्छा जी। हाँ बताएं, बोलिए। अब तो ये है कि एक छोटा सा बालक है, ठीक है, और हमारी सिस्टर है, और घर पे और भी कोई नहीं है, ठीक है, पालन पोषण करने के लिए और कोई भी नहीं है। तो इसमें अब यही गुजारिश है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो किए हैं उनको, और इनके पालन पोषण का भी सरकार को कुछ वो करना चाहिए। जी। अभी ये आज 13वीं है जी। 13वीं के बाद में अब सिस्टर के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या किस टाइप का व्यवस्था कैसे आ रहा है मन में आपका? अब सिस्टर को तो यहाँ पे यहीं रहेगी या फिर कोई और व्यवस्था रखने है? लायक तो नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे जिम्मेदार। एक छोटा सा बालक है और सिस्टर है, तो अकेले तो छोड़ा नहीं जा सकता लेडीज़ को। घर भी अस्त व्यस्त पड़ा है, किसी तरह से कोई सुविधा नहीं है अभी के डेट में। अब कौन चलाएगा घर, क्या करेगा, कहाँ से क्या चीज़ होगा, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है जी। तो उसके लिए सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। सिस्टर का पढ़ाई लिखाई क्या है, क्या पढ़ी हैं? 10th तक पढ़ी हैं। 10th तक पढ़ी जी। ठीक जी। देव तिवारी बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ इनके द्वादश कार्यक्रम में आया हूँ। जो कृष्णा पांडे थे उनका दुखद मृत्यु हुई गोली के कांड के द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो जो हुआ हो गया। इसके बाद सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उसका बच्चा कैसे पालन पोषण हो, उनकी पत्नी को कैसे पालन पोषण हो, कैसे बड़े हों, कहाँ खाएँ कहाँ पिए, कहाँ रहें, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उनका कोई नहीं है यहाँ, मायका है उनका तो दूर में है, मनेंद्रगढ़ में है।
और यहाँ उनका सगे संबंधी अगल बगल में कोई नहीं है उनका सहारा करने वाले, देखने ताकने वाले विपत्ति संकट में। इसलिए सरकार को कुछ इस पर कदम उठाना चाहिए जिससे उनका भरण पोषण हो सके, उनका जीवन यापन हो सके। धन्यवाद। मैं रामेश्वर पांडे, केदारपुर ग्राम प्रेमनगर, सूरजपुर ज़िले से। ये लड़का रिश्ते में मेरा नाती लगता था, हम एक परिवार के हैं। निश्चित है घटना बड़ा दुखद हुआ और अब क्या कहा जाए, आप स्वयं विवेकवान हैं। माँ और बच्चे का भविष्य देखा जाए, विशेष करके बच्चे का पालन पोषण, परवरिश, शादी ब्याह, उसके संपूर्ण जीवन का यापन प्रशासन करे अथवा उस से कराए जो दोषी है। हाँ, वही चीज़ कहना चाह रहा था मैं, जो आरोपी परिवार है, आरोपी सरपंच परिवार है, वो जो है तो उससे क्या कहेंगे? उससे वो माँ बच्चे का संपूर्ण जीवन का भार ग्रहण करे। इसके बच्चे का शिक्षा दीक्षा, उसके माँ का जीवन का और उसके जीवन का उसको जो है तो ऐसा कुछ व्यवस्था करे ताकि जो है तो आजीवन वो जो है तो अपने बल पर जीवन यापन कर सके हैं। और उसको जो है तो अब संपूर्ण जीवन ही है, 3 महीने का अबोध बालक है, उसके सामने तो पूरा संसार ही अंधेरा हो गया है। तो उसके जीवन में प्रकाश फैलाने का कोई व्यवस्था उसके द्वारा, उस अपराधी के द्वारा विशेष कर किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। परिचय होता है, नाम बता। मीनाक्षी, कृष्णा की बहन हूँ मैं, वो मेरा भाई है। ये जब घटना, उससे पहले कभी कृष्णा जी जिक्र किया था क्या? ऐसा कुछ किसी से चल रहा है या ऐसा कुछ संदेह, ऐसा कुछ था क्या? पता था आप लोग को ऐसा होने वाला है? नहीं था पता। क्या कहेंगे इस घटना को लेके, उन हत्यारों को लेके, क्या किस टाइप का सजा चाहेंगे आप लोग? उन हत्यारों को लेकर फांसी की सजा चाहिए हम लोग को, बहुत कड़ी से कड़ी सजा। उसका छोटा सा बच्चा है, उसका पालन पोषण भी तो करना है, उसको भी मुआवजा चाहिए और फांसी की सजा। जी, आप बताएं, क्या नाम? मैं कृष्णा की बहन हूँ, अनुराधा पांडे। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? हत्यारा को फांसी की सजा चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए उसको, कड़ी से कड़ी जितना हो सके। निर्दोष को गोली चला के हत्या किया है। आप भी कुछ कहेंगे? ज्यादा बात नहीं करना मेरे को, ये कैसा हुआ, क्या हुआ बताएं। मैं बस इतना ही चाहूंगी, मेरे पति को जान से मार दे, वो लोग को फांसी होना चाहिए। बस उनकी फांसी का अपील कर रही हूँ, मेरे पति को जान से मार दी, वो लोग को फांसी दिलवाई, फांसी चाहिए मेरे को। वो लोग मेरे पति को कोई भी कर सकता है, अच्छी बात है। वो रखी है, ये बारात खाली बारात खाली ना, बैठ को यहाँ रखवा के जल डाले, प्रणाम किए, एक जन तिलक लगाते गए, एक थोड़ा सा चना के कारण गुलामों को कितनी बड़ी दरिद्रता, कोई हालत नहीं।